हाँ जी स्टूडेंट्स, पता नहीं किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पॉज हो गई थी। ठीक है, सो हम आपकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो वहाँ पे हमने दो क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी कर चुके थे। एक तो सोर्स के ऊपर बेस्ड है, सेकंड आपकी बेस्ड है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के ऊपर। ठीक है, थर्ड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी बेस्ड है ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग है कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो किस टाइप की हो रही है। ठीक है, उसको टू सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एंड वो टू टाइप्स हैं आपके पास, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एडिशन की हम बात कर लेते हैं। एडिशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में उन मोनोमर्स का यूज़ होता है जिसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या आपके पास क्या प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, मोनोमर्स यूनिट में ये आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मोनोमर्स मस्ट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट मोनोमर हैं, जो आपके पास मोनोमर्स हैं n नंबर ऑफ, वो क्या हो जाते हैं, सिंपल ऐड हो जाते हैं एंड आपके पास क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कर लिया था पॉलीथीन का। पॉलीथीन में इथीन आपका इथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होके क्या बना देते हैं, पॉलीथीन। अब मोनोमर आपके पास डिफरेंट है या सेम है, उनके बेसिस पे भी जो पॉलीमराइजेशन, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो दो टाइप की होती है। एक तो आपके पास होती है होमोपॉलीमराइजेशन, या यू कैन से होमोपॉलीमर्स आपके पास होते हैं। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? सेम टाइप, सेम मोनोमर्स। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास होते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास क्या थे, n नंबर ऑफ इथीन थी, CH2 इथीन की यूनिट ने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की एंड आपके पास किस में कन्वर्ट होगी, एक पॉलीमर बना दिया विच इज़ नेम्ड एज द पॉलीथीन। पॉलीथीन इसमें क्या है, इसमें n की n यूनिट आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेम, एंड वो क्या है, इथीन की यूनिट्स हैं। तो ये आपके पास इस टाइप के जो पॉलीमर बनते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, होमोपॉलीमर। ओके, सेकंड आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरेंट मोनोमर प्रेजेंट हो। डिफरेंट मोनोमर कैसे, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास एक मोनोमर प्रेजेंट है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, CH डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 3, 4 कार्बन है, ब्यूटा डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है, कंबाइन हुआ किसके साथ, n नंबर ऑफ आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, n नंबर आपके पास क्या है, स्टाइरिन है। स्टाइरिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरिन। ओके, इन दोनों मोनोमर्स ने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, सिंपली एडिशन होना है, ऐड होगा तो डबल की जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, ऐसे हो जाता है। जब भी आप पॉलीमर बनाते हो तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, दैट इज CH2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, एंड यहाँ पे आपका क्या लगा है, बेंजीन रिंग। ठीक है, और n नंबर ऑफ n आप यहाँ पे ज्वाइन करा देते हो विच रिप्रेजेंट की n नंबर ऑफ मोनोमर्स आपके कंबाइन हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। इस टाइप के जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो उस टाइप के पॉलीमर को आप क्या बोलते हो, कोपॉलीमर। ठीक है, एंड नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन, ब्यूना, S रिप्रेजेंट S, ब्यूना S, ब्यूना रिप्रेजेंट 1,3 ब्यूटाडाइन, S रिप्रेजेंट स्टाइरिन। ओके, सो ये आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने किया है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सेकंड आप स्टार्ट करते हो विद द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, कंडेंस का मीनिंग भी क्या होता है बेटा, कंडेंस का मीनिंग भी वही होता है जिसमें आपके पास
डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट आपस में जॉइंट हो जाती हैं, बट विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे वाटर आपका एलिमिनेट हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल, अल्कोहल आपका एलिमिनेट हो गया, या HCl आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। होगा तो वही सेम क्या होगी, दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएंगी, बट विद द एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल। कैसे, वो देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको कराती हूँ। एग्जांपल, हम यहाँ पे पॉलीमर बनाएंगे नाइलॉन 66 का। नाइलॉन 66 के जो मोनोमर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आपके पास एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इस पॉलीमर के मोनोमर बताओ क्या होते हैं, इसके मोनोमर बताओ। तो आपने हर किसी के मोनोमर आपने लर्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोमर होते हैं नाइलॉन 66 के, वो दो मोनोमर होते हैं। एक तो आपके पास होता है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, और एक आपके पास यहीं पे होता है आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। ये दो आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं, एक कंडेंसेशन पॉलीमर, एक पर्टिकुलर पॉलीमर बना देते हैं, विच इज़ नेम्ड एज द नाइलॉन 66, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है वो देखो। एन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन मीनिंग CH2 जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 6। हेक्सामिथाइल हो गया, डायमाइन, दो क्या जुड़े हैं वहाँ पे, अमाइन ग्रुप, ठीक है। किसके साथ जुड़ा है, एडिपिक एसिड, एंड फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड इज COH CH2 फॉर COOH, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, एडिपिक एसिड। ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। दोनों आपस में कंबाइन हुए, पॉलीमराइजेशन हुई, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, क्या निकला, H2O, वाटर निकल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए। 2 नहीं होंगे, n नंबर ऑफ यूनिट है तो n वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव होंगे, ठीक है। एंड आपका एक पॉलीमर बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या बचा है, NH, आगे किससे जुड़ा है, CH2 6NH, NH आगे किससे कंबाइन है, C डबल बॉन्ड O से, CH2 4 C डबल बॉन्ड O एंड N। ये आपका क्या बन गया, नाइलॉन 66 हुआ। इसमें भी वही दो डिफरेंट मोनोमर्स जिसमें डिफरेंट बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट थे, कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन हुआ, एडिशन हुई, बट विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। वाटर वहाँ से रिमूव हो गया। तो इस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन है उसको आप क्या बोल देते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एंड नाउ योर फोर्थ टाइप इज, फोर्थ टाइप आपके पास बेस्ड है ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर मीनिंग क्या, कि बहुत सारे जो पॉलीमर है उनकी खुद की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है इलास्टिसिटी है, स्ट्रेंथ है, कुछ टफ होते हैं, ठीक है। तो मीन्स उनकी डिफरेंट खुद की ही क्या होती है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है हर एक पॉलीमर की। कुछ उनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स कैसे, किसी में तो वंडरवॉल फोर्स हो सकती है, किसी में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। मीन्स फोर्सेस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके पास जो मोनोमर हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं वो एक बार देखो। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं बात करती हूँ इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स नाम से पता लग रहा है रबड़ लाइक होंगे ना। रबड़ लाइक क्यों बोला है, इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर मोनोमर को, इलास्टोमर्स को स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। यदि आप उसको वापस रिट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रबड़ को खींच लो आप, उसको छोड़ोगे तो वापस वो अपने ही साइज़ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। रबड़ मैंने बोला है, तो रबड़ की यदि हम वल्केनाइजेशन प्रोसेस करें तो
जो आपके पास वल्केनाइज्ड रबड़ है वो भी आपके पास किस में मानी जाती है, इलास्टोमर्स में मानी जाती है। वल्केनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल रबड़ में हम सल्फ़र की एडिशन कर देते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ब्यूना एस हो सकता है जो हमने अभी किया है, यहाँ पे हमने किया था। ब्यूना एन होता है, ब्यूना एन होता है, नियोप्रीन्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इलास्टोमर समझ आ गया, विच हैविंग द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों होगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। आप क्या करते हो, ये फोर्सेस क्या करती हैं, वीक परमिट कर देती हैं पॉलीमर को स्ट्रेच होने के लिए, एंड जब आप उसको रिट्रैक्ट करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल आपने ज़रूर लर्न करने हैं। सेकंड जो आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्सेस में ही आता है, आपके पास आते हैं फाइबर्स। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स देखो, फाइबर्स आपके पास थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, जिसमें दो मेन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात तो ये हाईली मॉड्यूल होते हैं, मॉडुलस होता है इनमें। सेकंड क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन नेचर होता है। एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो मैंने अभी आपको कराया था नाइलॉन 66 एग्जाम्पल है, या टेरिलीन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ओके। टेरिलीन हम एक पॉलीमर है, इसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इसके मोनोमर क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। ये सेकंड टाइप की होगी। थर्ड टाइप का इसी में आपके पास आता है थर्मोप्लास्टिक, एंड फोर्थ टाइप का आपके पास आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब देखो इनमें दोनों में डिफरेंस मैं बता देती हूँ। होगा इसमें भी वही कि आपके पास थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, लीनियर चेन्स होती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं हल्की फुल्की सी। इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो सिंपल पॉलीथीन का एग्जाम्पल है, पॉलीथीन है, हीट करोगे शेप चेंज कर जाता है, ठीक है। और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बताया है, पॉलीथीन या यू कैन से पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। थर्मोसेटिंग नाम से पता लग रहा है, सेटिंग, एक बार सेट हो जाते हैं तो कितनी मर्जी हीट दे लो वो आपके ब्रेक नहीं होते। इसका एग्जांपल तो सिंपल चेयर भी हो सकती है थर्मोप्लास्टिक का। इसका एग्जांपल क्या होते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं आपके पास घरों में, हर घर में लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक है। कहने का मीनिंग ये आपके पास क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सबसे पहली बात, ऑन हीटिंग इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ हीट। या यू कैन से कि इनको आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, नेवर गेट सॉफ्ट, ठीक है। मीन्स आप शेप को चेंज नहीं कर सकते, जो शेप हो जाती है वही हो जाती है, इनफ्यूजिबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या देते हो यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट बेकेलाइट, ठीक है। ये आपके पास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड फिफ्थ आपके पास आ जाता है ऑन बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये हम डिटेल में करेंगे, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आपके पास क्या होती है। वैसे जर्नल मैं बता देती हूँ कि आपके पास क्या होता है, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग है कि जिसको हम एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं ना, वो आजकल उसको हम
ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या, या तो आप बोलते हो चेन ग्रोथ या आप बोल देते हो स्टेप ग्रोथ। मीन्स मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है कि जो भी पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, उसी के हिसाब से उसको चेन ग्रोथ या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बस अपने माइंड में रखना है। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ओके, थैंक यू।